विचार और वस्तु से आप क्या समझते हैं? या फिर आप ऐसे समझते हैं कि विचार ही वस्तु है? साथियों, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विचार तो बहुत से कामों को करने के लिए करता है, लेकिन क्या वो उन कामों को जिनको वो विचार करता है, उन कामों को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर पाता है या नहीं? सबसे असल जो परीक्षा होती है एक व्यक्ति के अपने जीवन में, वो इसी बात को लेकर होती है। और वो अपने जीवन में इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि कैसे मैं अपने विचार को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम है लोगों के सामने, जिस वजह से लोग आज बहुत कम परसेंटेज में कामयाबी अपने पास अचीव कर पा रहे हैं, कामयाब हो पा रहे हैं, उसका एक जो मेन मोटिव है, या कहा जाए कि एक मेन कारण है, वो मेन कारण बस यही है कि हमको पता नहीं होता कि हमको करना क्या है। जिस वजह से व्यक्ति के सामने थोड़ी सी भी कोई परेशानी आई नहीं और वो डिमोटिवेशन के कारण वो अपने उस लक्ष्य को भूल जाता है और वहीं से वो बैकअप कर लेता है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपली बात बताना चाहूँगा कि आपने कहानी सुनी होगी थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। अगर थॉमस अल्वा एडिसन भी गिव अप कर देते, 9,999 बार फेल हुए थे वो एक बल्ब का आविष्कार करने में, अगर कहीं वो भी गिव अप कर देते, इतने ज़्यादा चांसेस थे उनके पास फेल होने के, 9,999। आप सोचिए, हमको लाइफ में एक बार फेलियर हुआ नहीं कि हम बस गिव अप कर दिया, बैठ गए, कुछ नहीं हो सकता, अब रोने लगते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पे आप देखते हैं कि एक व्यक्ति इतनी बार फेल होने के बाद भी उसको सफलता मिली। किस वजह से? क्योंकि उसको अपने विचार पे विश्वास था। जब उसने अपने विचार पे विश्वास किया और विश्वास करने के साथ ही उसने अपना निरंतर उस पर प्रयास उसके जारी रहे, तभी वो अपने विचार को वस्तु में परिवर्तित कर पाए। और आज इस संसार में आप देखते होंगे कि उन्होंने एक ऐसा बल्ब दिया है जिससे रात्रि के समय हम अंधकार को दूर करके प्रकाश पैदा कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश को प्रवाहित कर सकते हैं, है या नहीं? तो उसी प्रकार दोस्तों, हमें अपने जीवन में सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपने जीवन में जो भी चूज़ करना है वो अपना एक लक्ष्य चूज़ करना है। लक्ष्य चूज़ करने के बाद में, लक्ष्य अपना डिसाइड करने के बाद में, आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं देखना है कि ये मेरे साथ होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। आपको ये देखना है बस कि ये लक्ष्य मेरे लिए ठीक है या नहीं। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें से कुछ परसेंटेज में मेरे अंदर हैं या नहीं है? क्या मैं आने वाले समय में उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ, ताकि मैं सफल हो पाऊँ? ये चीज़ें अगर आप खुद से नहीं सोचेंगे तो 110% आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे, और सिर्फ आप अपनी तकदीर का ही रोना रोते रहेंगे। और इसमें दूसरा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारी कमी खुद की, आपकी अपनी है। सफलता आपको चाहिए तो विचार को वस्तु में परिवर्तित करने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो आप ही को करना होगा। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मोटिवेटर की स्पीच आप सुन लीजिए, वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। उस रास्ते पे चलना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये आपको सोचना होगा कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो मुझे गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। मुझे अपनी पूरी लाइफ इस संघर्ष में लगा देनी है कि मैं अपने इस लक्ष्य को अचीव करूंगा, और इस लक्ष्य को अचीव क्यों करूंगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए, जिसमें 1% भी कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यदि आपने इस विचार के बारे में और विचार से वस्तु में परिवर्तित होने वाले आपके जीवन के लक्ष्य के बारे में अगर आपने पूरी ईमानदारी से आपने सोचा, और ईमानदारी से सोचने के बाद आपने अगर इस पर निरंतर प्रयास किया, तो आने वाले कल में आपको आपकी सफलता के बीच में कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी अड़चन रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके सामने आप होंगे और आपकी सफलता।
और आपको आपकी सफलता से पहले कोई ना तो रोक पाएगा, ना उस रोकने की बात तो बहुत दूर की है। आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि जिसके बाद में चीज़ें आपको शुरुआत जब होगी आपकी, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी है और मैं किस प्रकार इन लोगों का सामना करूंगा। लेकिन एक लेवल, जिस प्रकार आप देखते होंगे वीडियो गेम्स में एक लेवल आता है, उस लेवल्स पे जैसे जैसे आप शुरू के लेवल आप खेलते हैं तो वो काफ़ी इजी होते हैं, आगे आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होते चले जाते हैं। उसी प्रकार आपकी लाइफ में जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आप काम करते हैं तो शुरुआत में आपको वीडियो गेम की ही भांति सारी चीज़ें आपको कठिन लगेंगी, सारी चीज़ें आपके बिल्कुल विरुद्ध काम करेंगी। लेकिन यदि आप एक लेवल के बाद रुक जाते हैं, पूरी तरीके से डट जाते हैं और आप बिल्कुल ये क्लियर कर देते हैं कि मैं इस लक्ष्य को पाने से पहले किसी भी कंडीशन में रुकूंगा नहीं, तो उसके बाद में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख के अपने लक्ष्य को बनाया और लक्ष्य के साथ बनाने के साथ साथ आपने अपने फ्यूचर में विचार को वस्तु में परिवर्तित करने के बारे में, जो मेरा कहना ही का आपको सीधा साधारण मतलब बस यही है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार रहना है कि आपका जो केवल आज एक विचार है ना, वो विचार वस्तु में बदलने से पहले कभी रुके ही नहीं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो और कहीं ना कहीं जो मेरा ये वीडियो है ये आपकी जर्नी में किसी ना किसी लेवल पे आपको एक सपोर्ट करने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।